जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेल कौशल विकास योजना 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के फाइनली लेटेस्ट अपडेट आ गया है कि इस वैकेंसी में इस बार कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, आपकी एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, इसमें एग्जाम होगा कि नहीं होगा। आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। रेल कौशल विकास योजना की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पर आपके लिए लेटेस्ट अपडेट ये है कि बम्पर पदों में वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आज से इसमें फॉर्म अप्लाई स्टार्ट भी हो चुके हैं। अगर आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपसे फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि रेल कौशल विकास योजना में टोटल आपकी कितने पोस्ट आई हुई है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट को लेकर के, चयन प्रक्रिया के बारे में, और आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। अगर चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। रेलवे से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा रेलवे से संबंधित जब भी कोई न्यू वैकेंसी को लेकर के अपडेट आए तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताएंगे कि 10वीं क्लास में आपका कितना परसेंटेज है, कैटेगरी क्या है और स्टेट क्या है। तो मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा कि आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो अब इस भर्तियों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, टोटल इस बार आपकी पोस्ट आई हुई है 20,000, यानी कि 20K के आसपास इसमें टोटल आपकी पोस्ट है, यानी कि बम्पर पदों में वैकेंसी का अपडेट आया हुआ है। ठीक है, अब इस वैकेंसी का जो फॉर्म है वो आज से स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो बहुत ही बढ़िया बात है। क्वालिफिकेशन को लेकर के डिस्कस करें तो 10वीं पास, ठीक है, ओनली फॉर 10वीं पास। इसमें ITI वगैरह नहीं लागू होती है। ठीक है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है, रेलवे में और भी बहुत सारी वैकेंसी है, यानी कि ITI मांगी जाती है, बट इस वैकेंसी में ओनली फॉर 10th पास वाले विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th कर रखी है, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखी है, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 10th पास होना अनिवार्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि एज लिमिट दोस्तों 18 साल से लेकर के 40 साल तक, यानी कि मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी कि एज लिमिट में भी काफी बढ़िया आपको डिस्काउंट मिल रहा है, छूट मिल रही है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि इसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो गई और भी बहुत सारी रेलवे की वैकेंसी हो गई, उनमें एग्जाम होता है, बट इस वैकेंसी में आपका एग्जाम नहीं होता। रेल कौशल विकास योजना के थ्रू वैकेंसी आती है, तो इसमें दोस्तों आपका एग्जाम नहीं होता, सीधी रेलवे भर्ती में आपको जॉब मिलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि चयन प्रक्रिया के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, चयन प्रक्रिया। बाकी आपने जो भी कुछ सुना, जो भी कुछ वीडियो के अंदर देखा, वो सारा एक नॉर्मल बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वैकेंसी में सिलेक्शन लेने के लिए चयन प्रक्रिया। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो यहाँ पर देखो 10th क्लास के परसेंटेज के बेस पे दोस्तों इसमें मेरिट लिस्ट निकलता है। जैसे कि इसमें एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होता है, तो इसमें जो चयन प्रक्रिया के माध्यम से अगर डिस्कस करें तो 10th परसेंटेज के आधार पे आपकी एक मेरिट लिस्ट निकलती है। और मेरिट लिस्ट भी दोस्तों एक ही आती है, GDS की तरह 5-5, 10-10 मेरिट लिस्ट नहीं आती है, ओनली फॉर एक मेरिट लिस्ट आपकी आएगी। और उस मेरिट लिस्ट में जिन विद्यार्थियों का नाम होगा उनका दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको दोस्तों फिर रेलवे के द्वारा टर्निंग ले जाया जाता है, यानी कि टर्निंग आपको 18 दिन की करवाई जाती है। और टर्निंग के दौरान जो भी खर्चा होता है, खाना पीना रहना, हर तरह की सुविधा आपको वहां पर फ्री में प्रोवाइड करवाई जाती है रेलवे की तरफ से, यानी कि आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होगा। यानी कि रेलवे के माध्यम से जो आपको टर्निंग कराई जाएगी 18 दिन की, इसमें सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों पूरे भारत में लगभग दोस्तों 56 टर्निंग सेंटर है। ठीक है, यानी कि स्टेट की अगर बात करो, जैसे कि राजस्थान में 3 टर्निंग सेंटर है, यूपी में दोस्तों 4 टर्निंग सेंटर यूपी में है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर दोस्तों डिस्कस करें MP, मध्य प्रदेश में दोस्तों आपका 2 टर्निंग सेंटर है। तो इस प्रकार से दोस्तों हर स्टेट में आपके 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टर्निंग सेंटर है। ठीक है, तो आप जहां पर चाहो वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, वही आपको टर्निंग सेंटर मिलेगा। और टर्निंग के दौरान आपको सिखाया जाएगा, जैसे कि आप फीटर से काम करोगे तो फीटर का सारा नॉलेज आपको दिया जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कोई भी कार्य करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित सारे कार्य आपको सिखाए जाएंगे। और टर्निंग में जैसे आप पास हो जाते हो तो फिर इसमें दोस्तों आपका 5 नंबर से लेकर के 10 नंबर का सर्टिफिकेट मिलता है।
और वो सर्टिफिकेट जो है रेलवे की और जो बाकी वैकेंसियां होती है, जैसे कि रेलवे संविदा पर कोई वैकेंसी आती है, रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों उसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ठीक है, तो सीधी भर्ती दोस्तों ये है रेलवे कौशल विकास योजना के माध्यम से आपको 5 से 10 नंबर का सर्टिफिकेट मिलता है। और ये सर्टिफिकेट वाले को सबसे पहले वैकेंसी में प्राथमिकता दी जाती है। जैसे कि रेलवे ग्रुप डी की बात करूं, यानी कि रेलवे संविदा पर जो वैकेंसी आती है तो सबसे पहले उन वैकेंसी में प्राथमिकता रेल कौशल विकास योजना वाले सभी स्टूडेंटों को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि ये दोस्तों क्लियर हो गई है सारी बातें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बता देता हूं कि जनरल कैटेगरी से आपका 10वीं में कितना परसेंटेज होना चाहिए, जो कि प्रीवियस कट ऑफ के आधार पे डिस्कस करें तो जनरल कैटेगरी की दोस्तों आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 100 में से आपका इसमें कट ऑफ निकलता है। ठीक है, 100% में से दोस्तों आपका जनरल कैटेगरी की बात करूं तो आपका होना चाहिए 80%, तो बिल्कुल आपका लिस्ट में नाम आएगा। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी से आपका परसेंटेज होना चाहिए दोस्तों 76%, तो बिल्कुल यानी कि 76% है ओबीसी कैटेगरी में, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका जो मसला रहेगा वो कट ऑफ के मामले में वो रहने वाला है दोस्तों आपका 72%। ठीक है, इसके अलावा एससी की बात करूं तो एससी में दोस्तों 68% का मसला है। और एसटी की बात करूं तो इसका जो मसला है वो दोस्तों 60 यानी कि 60%, ये आपका दोस्तों परसेंटेज होना चाहिए। तो बिल्कुल आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लिस्ट में आपका नाम आएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताना कि आपका कितना परसेंटेज है, कैटेगरी क्या है और किस राज्य से आप बिलोंग करते हो, और आपने किस यानी कि टर्निंग सेंटर से फॉर्म अप्लाई किया है। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना तो वहां पर आपका टर्निंग सेंटर मांगा जाएगा कि आप कहां से आप अपनी टर्निंग दे सकते हो, वो सारी चीजें आपसे भरवाएगा। ठीक है, फॉर्म के अंदर तो मुझे जरूर बताना, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा एक्चुअली में लिस्ट में आपका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा फिर भी किसी तरह का डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय वंदे मातरम।